हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और यह भी कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद कहने का मतलब दोस्तों सरकारी नौकरी। अब बात करें दोस्तों कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इनकी योग्यता के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में बताया गया इनके बारे में। तो पहला योग्यता होना चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता होना चाहिए कि 35 साल उनका उम्र होना चाहिए। तीसरा योग्यता है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। चौथा योग्यता के बारे में बात किया जाए तो ये है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है योग्यता के बारे में। बात करें अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक सदस्य कहने का मतलब कि इसमें राज्यसभा के सभी सदस्य आ जाते हैं। सभी सदस्य कहने का मतलब इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं और दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य होते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये सभी मिलकर हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और बात करें दोस्तों इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ दिलाने का काम जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे अनुच्छेद नंबर 69 में बताया गया है। अब इनके कार्यकाल के बारे में बात किया जाए तो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 67 में बताया गया है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि होती है। और यह भी कहा गया है कि वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उनका पदभार ग्रहण न कर लेगा। बात करें कि उपराष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना होगा तो वो किनको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। चलिए बात करते हैं अब उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, महाभियोग का मतलब होता है उपराष्ट्रपति को हटाना, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए दोस्तों पहले यह होगा कि इसके लिए पहले राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत पारित होना चाहिए और लोकसभा के द्वारा भी सहमति होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले उनको सूचित करना होगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया करनी होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।